दोस्तों वो लाइन तो आपने सुनी होगी कि भाई टाइम के हिसाब से अपने आप को बदल लो, नहीं तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। अगर मैं बात करूं इसी तरह आपकी करियर ऑप्शंस की, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से सोच रहे होंगे कि एमबीए कर लेते हैं, हमारा करियर सेट है, हमारी फॉरेन में जॉब लगेगी, हमारी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगेगी, लाखों का पैकेज होगा। क्या ये सब मुमकिन है? एब्सोल्युटली मुमकिन है, बट उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है एमबीए में कौन सा ट्रेड लें। जी, अगर आपके मन में जरा सा भी सवाल है कि आप एमबीए करना चाहते हैं या आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कोई भी क्लास में हो, आप अभी बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, या 12th में हो, 11th में हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे ट्रेड बता दूंगा जो जी हाँ मोस्ट इन डिमांड्स हैं इन 2023। आने वाले फ्यूचर में इनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो इसीलिए इनकी डिमांड्स बढ़ रही है। अब आप उन ऑर्थोडॉक्स ट्रेड्स की, जैसे मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, वो यही पूछते हैं, सर ये बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसा रहेगा एमबीए के लिए, सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा, सर ये मार्केटिंग कैसा रहेगा, फिनेंस कैसा रहेगा, एचआर कैसा रहेगा। ये सब पुराने हो चुके हैं ट्रेड। इन ट्रेड को करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। अब जब बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे तो कहीं पर अगर एक वैकेंसी निकली है तो आप वहाँ पर जब देखोगे 100 से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने आए हुए होंगे, आपको पहले ही मोरल डाउन हो जाएगा कि यार मेरा नंबर तो नहीं आने वाला। तो क्या आप चाहते हो कि भीड़ में आप शामिल हों? अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो करियर बनाना, तो एमबीए चाहे आप ऑनलाइन एमबीए करो चाहे आप ऑफलाइन एमबीए करो, बट इन 5 में से कोई ट्रेड लोगे तो करियर आपका सेट है। ये बात मुझसे कहने के बाद विश्वास मत करना, जाके सर्च कर लेना और वीडियोस देख लेना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि गौरव सर सही कह रहे थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए जानते हैं उन 5 ट्रेड के बारे में। अगर आप भी ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो अपने करियर के बारे में, तो सब्सक्राइब कीजिए अकाउंटिंग गुरुजी को, बिकॉज ये चैनल आपके लिए, आप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें आपकी मदद होगी मैक्सिमम। फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलते हैं, जानते हैं वो टॉप 5 एमबीए ट्रेड। सबसे पहले मैं ट्रेड की बात करूँ तो वो आता है बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये बिजनेस एनालिटिक्स क्या है? आप में से 50% से ज़्यादा लोग तो इसकी डिटेल ही नहीं जानते होंगे, इस नाम का मतलब ही नहीं जानते होंगे। देखो, हम पुराने टाइम से अगर बात करें तो एक चीज़ जानते हैं मार्केटिंग, एक चीज़ जानते हैं सेल्स, लेकिन अब नया नाम आ गया बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब होता है वो पर्सन जो बिजनेस में जो सेल्स है वो कैसे इंक्रीज होगी, कैसे कॉस्ट कम होगी, कैसे सेल्स इंक्रीज होगी, उसके पीछे रिसर्च करके एनालाइज करता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं बिक रहा है, कैसे बिकेगा, क्या हमें कॉस्ट कम करनी है या हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है या हमें कुछ चेंज करना है। उस चीज़ को वो पूरा एनालाइज करके हमारी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये काम होता है एक बिजनेस एनालिटिक्स का। जी हाँ, ये डाटा पर बेस होता है और ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, आप भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो ऐड आते होंगे कि हमने इंस्टीट्यूट खोला है, ये डिप्लोमा करा रहे हैं, 6 महीने का कर लो, 1 साल का कर लो, उसके बाद कंपनी में जॉब पक्की है। लेकिन मैं कहूँगा अगर अपनी स्टेबल जॉब चाहिए तो एमबीए कर लो, चाहे ऑनलाइन कर लो, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर आपका ऑनलाइन एमबीए करने का मन ही है, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो चाहे कोई और कुछ हो, तो आपको मेरा मानना ये है कि पहले कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी। आपके भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस पर आप चाहते हो कंपैरिजन करना, जैसे आपका फीस स्ट्रक्चर, आप किस्तों में पेमेंट करना चाहते हो, आप नियर बाय देखना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, फैकल्टी कैसी है, कॉलेज कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटी कैसी है, उसके रिव्यू कैसे अच्छे हैं, तो सब कुछ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। एक वेबसाइट इसका नाम है कॉलेज विद्या। जी हाँ, कॉलेज विद्या पर 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे आप मात्र 2 मिनट के अंदर 2 और मोर देन यूनिवर्सिटीज़ में कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर से। यहाँ पे आपको काउंसलिंग मिलती है ऑडियो और वीडियो मूड में, और आपको यहाँ पर गाइड किया जाता है फ्रॉम एडमिशन टू प्लेसमेंट्स। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप जो भी यूनिवर्सिटी चुनोगे उससे आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट में, यानी कि आप अपना ऑनलाइन कोर्स इजीली कर सकते हो
क्या करना है लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन MBA, उसके बाद आपको डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करने हैं एंड सबमिट करना है। आप देखोगे कि आपको यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल चुकी है, आप किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। सारी डिटेल आ जाएगी कंपैरिजन की, और यहीं से आप किसी जो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं उन्हें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहीं से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप एनालाइज करोगे, फ्रॉड से बचो क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको प्लेसमेंट तक यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो लिंक मैंने दे दिया है कॉलेज विद्या वेबसाइट का, अभी जाओ। अगर आप ऑनलाइन MBA करना चाहते हो तो कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करो। अब बात करते हैं सेकंड की, जो आता है लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक क्या है उसको समझो। देखो, किसी भी कंपनी के लिए माल बेचना यानी कि सेल से पहले उसको सप्लाई करना आता है कि भाई स्टोरेज कहाँ रहेगी, माल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, सेल किया है तो उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे या दूसरे स्टेट में भेजना है, ये सब चीज़ें रहती है। तो उसको कहते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। जैसे अमेज़न का कोई सेलिंग का ऑनलाइन सेलिंग करता है अमेज़न, तो अमेज़न के स्टोर्स भी तो बने हुए होंगे, तो वो स्टोर्स को संभालना, उनका ये सारी चीज़ें देखना लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम होता है। और आज की डेट में आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, ऐसे में स्टोर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर स्टेट में बनते हैं, तो उनको लीड करता है एक MBA इन लॉजिस्टिक। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, और एनी हाउ ये डिमांड्स बढ़नी ही वाली है, कम नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है डाटा साइंस। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बिजनेस एनालिटिक्स हो या कोई और चीज़ हो, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में डाटा का सबसे बड़ा रोल होता है कि भाई लास्ट 5 साल की सेल कितनी है, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट कितना है, हमारा सेल रेशो क्यों गिर रहा है, उसके पीछे का डाटा कलेक्ट करो। तो जब कोई डिटेल्स कलेक्ट करके उसे मैथमेटिकल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो डाटा बन जाता है। और फिर आप जब डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस की इससे MBA कर लोगे, अब साइंस से के डर मत जाना, कॉमर्स वालों के लिए है, टेंशन मत लो। इससे आप जब MBA कर लोगे तो आप रिसर्च करोगे उस डाटा को लेकर कि वाई यू आर सेलिंग इज़ सो डाउन, क्यों ग्रो नहीं हो रही है, तो वो आप यहाँ पे बिल्कुल रिसर्च करते हो। डाटा साइंस का काम यही होता है, और ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सबसे बड़ी बात है कि ये हर तरह की कंपनीज़ में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब लगेगी आपकी, ट्रेडिंग कंपनी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या कंसल्टिंग कंपनी हो, कैसी फिनेंस कंपनी हो, हर तरह की कंपनी में आप जाके जॉब ले सकते हो, क्योंकि डाटा साइंस का सब जगह रोल है। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी काफ़ी हाई रहती है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। फोर्थ पे आता है इंटरनेशनल बिजनेस। आज छोटी से छोटी फर्म हो, बड़ी से बड़ी कंपनी चाहती है कि हमारा बिजनेस ग्लोबल हो, और बिजनेस ग्लोबल तब होगा जब वो मल्टी कंट्रीज़ में जाकर बिजनेस करेंगे। उसके लिए उन्हें लीड के लिए चाहिए होता है जो इंटरनेशनल बिजनेस की नॉलेज रखते हो। आप उनके लिए दूसरे देश में जाके रिसर्च करोगे, बताओगे कि कैसे यहाँ पर हम अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। अगर वो फैला रहे हैं तो आप उसमें उसकी हेल्प करोगे। तो हर एक कंपनीज़ में आपको एक तो फ़ॉरेन जाने का मौका मिलेगा कंपनी के खर्चे पे, और अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और करियर भी ज़्यादा है, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पर मिलती है। $1 की कीमत आज 80 से 82 रुपये है। अगर आपको अमेरिकन डॉलर में इनकम होगी तो सोचो कि यहाँ पे आप कितने कमा लोगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस के बाद लास्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है कि किसी भी बड़े बिजनेस में ना एक बेसिस पर काम नहीं होता, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका कोई मॉल बन रहा है, वो एक प्रोजेक्ट है। उसका कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसका एक प्रोजेक्ट है। ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई अलग प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करती है, उसका एक प्रोजेक्ट बनाती है, तो उस प्रोजेक्ट को लीड करते हो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टडी करने के बाद। उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसमें आप के अंडर में जो लोग काम करेंगे उनको आप लीड करते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कहेंगे प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी हाई है, सैलरी काफ़ी हाई है। आज जो मैंने आपको 5 स्टेट बताए ना, इनमें एक तो करियर ज़्यादा है, सैलरी हाई है, फ़ॉरेन जाने के चांस है, नौकरी में कंपटीशन बहुत कम है, और नौकरी मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनकी डिमांड इस समय हाई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज में से कौन सा ट्रेड अच्छा लगा। अगर आपका MBA करने का मन है तो आप किस स्टेट से करना चाहोगे, डू कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपको भी कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मेरी टीम उसको डिटेल नोट करके मुझे बता देगी, एंड आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू।